के इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। यहाँ हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे कि डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि हमें कोई भी एरे दिया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें से हम वैल्यू निकाल लें की के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है कि एक एरे है, उसकी वैल्यू है 1 2 3। हमें अगर उसमें फर्स्ट और सेकंड निकालना है तो हमें अलग अलग इंडेक्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें डी स्ट्रक्चरिंग यूज में लेनी है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट ए कॉमा बी इक्वल टू नंबर। तो नंबर में जो काउंट है वो इसमें असाइन हो जाएगा। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट को इसी से असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि नेम विदाउट फंक्शन इज कॉल्ड एरो फंक्शन। एरे फंक्शन में क्या होता है, हमें फंक्शन का नेम नहीं देना होता, उसको डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, ये हमें एक वेरिएबल में असाइन हो जाता है। जैसे लेट माई फंक्शन इक्वल टू ए कोमा बी इक्वल टू एरो ए मल्टीप्लाई बाई बी। लेट्स हेलो में भी हम ऐसे करके पास कर सकते हैं। एरो फंक्शन बेसिकली आपको, जैसे आप फ्रंट एंड साइड पे रिएक्ट यूज में लेते हैं, Vue.js यूज में लेते हैं, तो हैंडलर के तौर पर भी वहाँ पे क्लिक पे क्लिक इवेंट पे या ऑन क्लिक पे ऑन चेंज पे आप कॉल करवा सकते हैं। इसके बाद होता है स्प्रेड ऑपरेटर। वैसे आपको बता दूं कि दो ऑपरेटर होते हैं, एक स्प्रेड ऑपरेटर होता है, एक रेस्ट ऑपरेटर होता है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या काम आता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक एक चीज़ों को स्प्रेड करने के काम आता है। जैसे एरे है, अगर हम एरे को चाहेंगे तो एरे की वैल्यू स्प्रेड हो जाएगी। हमने क्या करा कि 3 एरे लिए, Q1 Q2 Q3 Q4। अब हमने तीनों को स्प्रेड किया और एक नए एरे में इनको असाइन कर दिया कॉन्स्ट ईयर में। जब हम ईयर को प्रिंट कराएंगे तो हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे जनवरी फरवरी मार्च। इसके अलावा जैसे हमें नंबर है, अब नंबर हमारे पास एरे है, हम इस पर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, हम तो एरे पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा या एरे का इनबिल्ट फंक्शन काम में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें पूरी वैल्यू में से ही काउंट करना है, इंडिविजुअल वैल्यू में से, तो एरे को हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे और मैथ डॉट मैक्स लगा के उसमें चेक कर लेंगे तो हमें 87 हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगी। ऑपरेटर से पहले मैं आपको रेस्ट ऑपरेटर बताऊँ। रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है कि जब जैसे हमें है ना, क्या बोलते हैं, किसी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई एरे है, हमें नहीं पता एरे में कितनी वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं कि हमें फर्स्ट वैल्यू से काम हो और बाकी रिमेनिंग वैल्यू हमें अदर पैरामीटर में चाहिए हो, तब हम रेस्ट ऑपरेटर काम में लेते हैं। जैसे मैंने नंबर नाम का एरे था, इसमें फर्स्ट कॉमा ट्रिपल डॉट रेस्ट ऑपरेटर, फिर रेस्ट कीवर्ड और नंबर जाएंगे। यहाँ में फर्स्ट और रेस्ट को प्रिंट कराएंगे तो फर्स्ट में तो हमारे 1 वैल्यू प्रिंट होगी और रेस्ट में क्या प्रिंट होगी, 2 3 4 टाइप से एरे। ये भी सेम एज स्प्रेड ऑपरेटर की तरह डिनोट होता है, बट ये वर्क अलग करता है। वो एरे को अलग अलग इंडिविजुअल स्प्रेड करने का काम आता है, ये वैसे कॉल करने के काम आता है। सेट फंक्शन, सेट फंक्शन एक तरह से यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। इस पर हम क्या करते हैं कि न्यू सेट से बनाते हैं। किसी भी को डायरेक्ट पुश करना हो तो न्यू सेट को, जिससे लेटर बनाया, लेटर डॉट पुश ABC, ऐसे भी पुश हो सकता है, और डायरेक्ट पुश करना चाहे तो ABC का कर सकता है। मोस्टली हम सेट फंक्शन को जैसे करना, हमें किसी कोई भी एरे दिया हुआ, हमें यूनिक वैल्यू रखनी है उसमें, या आपके पास रिपीटेड टाइम्स वैल्यू रिपीट हो रही हो, तो हम उसको दो सेट के अंदर लेके उस एरे को प्रिंट कराएंगे तो ये हमें यूनिक वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसका टाइप आप देखेंगे तो ये टाइप होता है ऑब्जेक्ट का टाइप। प्रॉमिस, जावास्क्रिप्ट में आप सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू में तो ये कंफर्म क्वेश्चन है कि वो आपसे प्रॉमिस के बारे में बताएगा। प्रॉमिस क्या करते हैं, इसको जब भी हम ऐसे ना रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं तो हम प्रॉमिस के यूज में लेते हैं। प्रॉमिस के 4 स्टेट होते हैं, पेंडिंग, फिर फुलफिल, रिजेक्ट एंड सेटल। इनिशियल स्टेट होती है वो पेंडिंग स्टेट में काम आती है ये, और फुलफिल वाली जो स्टेट होती है जहाँ ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो गया। रिजेक्ट, आपकी कोई एरर आ गई हो सब रीजन ऑफ के कारण रिजेक्ट हो गया। तीसरा होता है सेटल आपका, सॉरी चौथा होता है सेटल। सेटल में क्या होता है कि आपने जो भी रिप्रेजेंट किया है वो क्या तो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है, मतलब फुलफिल होगा, रिजेक्ट होगा, जिसको हम रिसॉल्व भी कह सकते हैं। तो ये आपका क्या बोलते हैं, सेटल वाली कंडीशन हो गई।
कि आउटपुट जनरेट हो गया, उनका रेस्पॉन्स आ गया है। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया एलिमेंट नाम का, ठीक है, उस एलिमेंट नाम में हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज में लिया, ठीक है, हमको नहीं पता उसमें कितने वेरिएबल थे क्या था, हमने प्रॉमिस लाया, रिजॉल्व रिजेक्ट, हमने चेक किया एलिमेंट की लेंथ है ना 3 है, ओनली 3 एलिमेंट और लेस आर अलाउड होंगे, ग्रेटर देन 3 होती है तो रिजेक्ट कर देगा, नहीं होगा तो एल्स पार्ट में आएगा। और हमने क्या करा, एक सम इक्वल टू 0 लिया, आई इक्वल टू 0 लिया और वाइल लूप चलाया जब तक आई की वैल्यू 11 की लेंथ से छोटी रहे तब तक चले, और सम में हमने उसको ऐड कर दिया, इस तरह हमें सम कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे अगर देखिए तो हमने रिसॉल्व काम में लिया, रिजेक्ट दिया, रिसॉल्व मतलब फुलफिल वाली कंडीशन, रिजेक्ट आपको स्टेटस पता ही है कि हमें किस कंडीशन में रिजेक्ट करना है, या कुछ एरर आ जाए तो भी रिजेक्ट करना है। एक सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है शैलो कॉपी और डीप कॉपी। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर असाइन करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, या हम किसी एरे को दूसरे एरे में असाइन करते हैं, किसी वैल्यू को दूसरे वैल्यू में असाइन करते हैं, तो शैलो कॉपी में क्या होता है कि अगर नए नए वाले ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे, सेम वैल्यू को उसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे, तो जो हमारी पुरानी वाली वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने दोनों में वैल्यू असाइन करी है। जैसे कि हमने क्या करा, एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट लिया जिसमें नेम और एड्रेस नाम से 2 की ली, नेम में एलिस पास किया, एड्रेस के अंदर एक और की अंदर की डिफाइन की सिटी, उसके अंदर हमने न्यू लगा, हमने शैलो कॉपी बनाई स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। अब हमने क्या करा, शैलो कॉपी में हमने नेम चेंज किया, बीओबी चेंज द टॉप लेवल प्रायोरिटी, फिर हमने एड्रेस ऑफ सिटी चेंज किया लॉस एंजल्स। अगर हम नेम प्रिंट कराएंगे ऑब्जेक्ट का, जो कि हमारा फर्स्ट मेन ऑब्जेक्ट था, वहां प्रिंट कराएंगे तो नेम है ना चेंज नहीं हुआ, एलएस। इसके अलावा सिटी चेंज कराई तो सिटी क्या चेंज हुई, लॉस एंजल्स, क्योंकि हमने उसका रेफरेंस चेंज कराया था शैलो कॉपी के एड्रेस सिटी के अंदर ही है। तो ये हमारे सिटी चेंज होती है, चेंज बिकॉज ऑफ शेयर्ड रेफरेंस, हमने रेफरेंस शेयर किया था। एक एरे लिया 1 2 3 4 शैलो कॉपी के अंदर हमने स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड करने के लिए हमने शैलो कॉपी 2.0 में 99 मॉडिफाई किया, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, एरो मल्टीनाइमेशन एरे है 2 पे 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी 99, क्योंकि हमने वैल्यू चेंज कर दी है। डीप कॉपी क्या होता है, इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट से उसको डेटा को असाइन किया गया है, कॉपी किया गया है, वो दोनों इंडिपेंडेंट इंक्लूड होंगे, ऑल द नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो चाहे एरे हो, दोनों टाइप के। हमने यहाँ पे सेम एलिस लिया, सिटी के अंदर न्यूयॉर्क किया, डीप कॉपी के अंदर जेसन डॉट पार्स करके जेसन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिया, अब हमारे पास जो आ गया उसको लॉस एंजल्स में किया। अगर हम प्रिंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी, बट डीप कॉपी की चेंज हो गई, डीप कॉपी का हम प्रिंट करेंगे तो हमें लॉस एंजल्स प्रिंट होगा, जबकि हम ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट सिटी प्रिंट करेंगे तो हमें न्यूयॉर्क मिलेगा। चलो कॉपी use it when you are working with simple flat object array, you don't need to modify nested structure independently, हमें नेस्टेड स्ट्रक्चर को इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं करना। डीप कॉपी क्या करता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट और इफ यू वांट इंडिपेंडेंट बिटवीन द ओरिजिनल एंड द कॉपी, दोनों के बीच में अलग अलग चेंज करना चाहते हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। इसी के साथ हमारे जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के क्वेश्चन खत्म होते हैं। मोस्टली आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बाकी आपको प्रोग्राम बनाए जाएंगे। प्रोग्राम मैंने अपने पुराने वीडियो है उनमें शेयर कर रखे हैं, सिंपल से छोटे छोटे लॉजिक के प्रोग्राम है वो हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में से वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप जो मोस्टली आप 10 मिनट से भी कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर दो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ प्रोग्राम इंटरव्यू को सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पे आपको स्पीच पे ले जाएगा। अगर आप उसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू।